देखो, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने बाबा से इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। जाहिर है कोई वजह होगी इसकी, और वजह क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बाबा को भी इस बात का बहुत दुख है। जब बात मेरे बाबा की हो तो ज़रूरी नहीं वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बातें घुमाना वो अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे बाबा ने जो माजी में किया, उससे तुम्हारा बचपन वापस लौट कर तो नहीं आ सकता ना? क्या अभी भी तुम मुझे ही कसूरवार समझते हो? दिल तो कभी ना कभी सबका ही टूटता है। मैं तो ये मानता था कि जो मेरी माँ हमें छोड़ चुकी थी वो इस टावर में रहती थी। मेरे बाबा को लेजेंड्स ऑफ इस्तांबुल पढ़ना बहुत पसंद है, उन्हीं से सीखा सब। तो तुम्हें सच्चाई कैसे पता चली? देखो, ये कहानी बहुत अफसोसनाक है। क्या तुम वाकई में जानना चाहती हो? बुराक, बुराक सुनो, हम बुरी तरह फंस गए हैं। अब सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें इस सब का जल्दी से कोई हल निकालना होगा। मेरे पास हल होता तो मैं जरूर बता देता। बुराक, ये पिछली प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ। आयसन साहिबा ने $2 मिलियन लॉन्डर करने के लिए कहा है। क्या? अब तुम्हें यिल्दिरिम के होटल की इनवॉइस में इस अमाउंट को एडजस्ट करना होगा। तुम्हें किसी तरह भी करना है। मैं ये कैसे करूंगा? मौत को गले लगाना है क्या? ऐसा करने से बेहतर है कि हम लोग खुदकुशी कर लें। बुराक, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? क्या अकरम साहब से मदद नहीं मांग सकते? तुम ही इस सूरत हाल के बारे में अपने बाबा को बता सकते हो। किस सूरत हाल के बारे में बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हें नहीं मालूम शायद। ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बता देती हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बुराक, दरअसल कल रात कुछ ऐसा हुआ कि हाँ। दरअसल बात यह है कि बुराक, क्या कुछ कहोगे नहीं हमसे? कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट, क्या ये बात भूल गए तुम लोग? 12 होटल्स का काम, वो भी एक ही रात में। और वो टेंडर पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। क्या कुछ पता भी है तुम्हें? कुछ अंदाजा नहीं है तुम लोगों के मैं किसके साथ काम कर रहा हूं। अंदाजा भी नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में है। मैं जानता हूं कि मैं खतरे में हूं। किस वक्त क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता, एक पल का भी नहीं। शायद ये पागल हो गए।
ओ मेरे खुदा, तमीर साहब ने बुराक साहब का क्या हाल कर दिया, बेचारे। मेरे बचपन में ही माँ छोड़ के चली गई थी हमें। मैं अक्सर बाबा से पूछता था कि वो वापस क्यों नहीं आती, और मेरे बाबा टाल देते थे इस बात को। शायद उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इस बात को जल्द भूल जाऊंगा। और जब उनको खुद यकीन हो गया कि मेरी माँ वापस नहीं आने वाली, तब उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुद समझाना शुरू किया। तुम्हारी माँ इस टावर में रहती हैं जो जहाज़ों को रास्ता दिखाती हैं पानी से गुजरने का, और अगर वो अपना काम छोड़ देंगी तो जहाज़ सारे आपस में टकरा जाएंगे, हर जगह आग लग जाएगी, तबाही मच जाएगी पूरे इस्तांबुल में। तुम कितने साल के थे? 6 साल का था। मुझे अब लगता है कि वाकई 6 साल के बच्चे को ये बताना कि उसकी माँ उसे छोड़ के जा चुकी है, ये कहना तो आसान हो सकता है, लेकिन उस बच्चे के लिए सुनना बहुत मुश्किल। पढ़ाई के लिए मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। मजमून लिखने से सब सच्चाई पता चली। अच्छा, वाकई? एक बार टीचर ने अपने पेरेंट्स के बारे में लिखने के लिए कहा, जैसे कि वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। अच्छा, तुमने लिखा या नहीं? लिखा ही नहीं बल्कि सबके सामने जोर से पढ़ा भी, कि इस्तांबुल और बॉस्फोरस के लोग अगर चैन की नींद सोते हैं तो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। ग्रेजुएशन को सालों गुजर गए हैं, वो लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे तुम्हारे बाबा पसंद आए। ये सब सच्चाई जानने के बावजूद भी। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चले जाते हैं कहीं। अपने बच्चों को छोड़कर? वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तुम अपने बाप से नफरत करते हो, ऐसा क्यों? मैं नफरत नहीं करता उनसे, लेकिन माफ करना उतना आसान नहीं है। फिर तो तुम समझ सकते हो मुझे। मेरे पास तो वजह है अपने बाबा को माफ ना करने के लिए। वजह होना जरूरी नहीं है, सारी बात अंजाम की है। तुमने अपने बाबा को अकेला छोड़ दिया, अपना रास्ता खुद बना रही हो, और जाहिर है जिंदगी में कुछ करना भी चाहती हो। मगर मुझे उसके लिए उनकी जरूरत नहीं है। वक्त के साथ उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन उनका तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है, और बड़े हमारे लिए सही फैसले लेते हैं। जिस यतीम खाने के बच्चों को तुम आर्ट पढ़ाती हो, इसी काम में तुम्हारे बाबा तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं। बल्कि तुम तो उन यतीम बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोल सकती हो। उनकी मदद लेने का मतलब है उनकी तरह से काम करना। देखो, बड़े होने के नाते तुम अब इस बात को समझो। छोटी बच्ची की तरह जिद मत करो, बल्कि साथ दो उनका। क्या ख्याल है? इसके लिए वो मेरे सामने अपनी शर्तें रखेंगे जो मुझे कबूल नहीं। अपने बाबा को माफ करने के लिए तुम्हें चाहिए क्या, मुझे बताओ। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। अब कल मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा।